बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर, और हम अपनी किताब का बी लिफ्ट नंबर 5 मुकम्मल करेंगे, जिसमें तसलसल की सरगर्मी पर एक नज़र डालिए ताकि अगर गलती का इबहाम मौजूद है तो उसको दूर कर लिया जाए। इस तसलसल की सरगर्मी के ज़रिए हम आज जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है नज़्म पढ़कर उसका मफ़हूम लिख सकें। तो लिखने की सरगर्मियाँ होंगी या लिखने की महारत पर काम किया जाएगा। मफ़हूम क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। लफ्ज़ मफ़हूम मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे इसका एक मानी है मानी, मफ़हूम का एक मानी होता है मानी, किसी चीज़ का मकसद, ऐसी चीज़ जो समझ में आए को मफ़हूम कहते हैं। ऐसी चीज़ जो समझ में आए और मतलब, ये तमाम इस लफ्ज़ के मानी या मफ़हूम के, यानी आपने किसी चीज़ का मतलब लिखना है, उसके मानी लिखने हैं, उस चीज़ को उस तरह से बयान करना है कि उसका जो मानी, जो मफ़हूम आप समझ रहे हैं, जो बात उससे आप समझ रहे हैं, उसको बयान किया जा सके, उसको समझाया जा सके। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि नज़्म का मफ़हूम लिखने से या अशार का मफ़हूम लिखने से मुराद है कि अशार में जो पोशीदा बात है, जो मानी है उसके, उसको बयान किया जाए, उसको तहरीर लाया जाए। तो उसके लिए हम एक सरगर्मी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा शेर किताब में ही दिया गया, उसी शेर से हम इसकी मशक करते हैं या इसको सीखने की कोशिश करते हैं। शेर आप सब जानते हैं, हमने इसको पढ़ा भी। खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, ये गुलकारियां जिस कदर हैं जहां में। आप इसमें देखिए कुछ अल्फाज पीले रंग से लिखे गए हैं, वो खास अल्फाज हैं जिनके मानी से आपको वाकफियत होना ज़रूरी है। ये मफहूम लिखने में आपके लिए आसानी का बायस होंगे। तो लफ्ज़ खालिक का मानी है बनाने वाला, तख्लीक करने वाला, और तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। इसी तरह इसमें एक और लफ्ज़ है कौनो मकां। कौनो मकां से मुराद है दुनिया, आलम, जहां, ये कुल कायनात, पूरी दुनिया। ठीक है, ज़मीन आसमान। इसी तरह एक लफ्ज़ है गुलकारियां। गुल कहते हैं फूल को, जो अभी खिलने से पहले का फूल होता है। गुल फूल, फूल बूटे बनाना। गुलकारियों का मतलब होता है फूल बूटे बनाना, यानी तज़ीनो आराइश करना, खूबसूरत बनाना। इसको हम लफ्ज़ी मानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इस्तिलाह के तौर पर भी कि अल्लाह ताला ने खूबसूरती के लिए, तज़ीन के लिए, आराइश के लिए फूल और बूटे बनाए हैं। तो इस तरह आपने सबसे पहले क्या करना है कि शेर को समझ कर पढ़ना है, ख़ास अल्फाज के मानी अपने जहन में उनको दोहरा लीजिए, और फिर आपने मफहूम लिखना है। अल्लाह ताला इस दुनिया और इसकी हर छोटी बड़ी चीज़ को बनाने वाला है, यानी खालिक है। हमने इसमें लफ्ज़ पढ़ा खालिक। उसने हर चीज़ को किसी मकसद के तहत बनाया और दुनिया को खूबसूरत, दिलकश और हसीन बनाने के लिए रंग बिरंगे फूलों, पौधों, पेड़ों से सजाया, यानी तज़ीनो आराइश की। ये सब किसी इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि इसे बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही हो सकता है। तो जो पहला शेर है, आप देखें कि हमने जो खास अल्फाज जिनके मानी लिखे थे, उनकी मदद से हमने इसका मफहूम लिख लिया, और आपकी जमात में इतना ही मफहूम होगा, इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, जल्दी से देख लेते हैं। मश्क तो हमने कर ली या सीख लिया कि अमली तौर पे होगा कैसे। एक तरीके पे भी नज़र डाल लेते हैं। अशार के मफहूम से मुराद है अशार का मतलब लिखना। अशार का मफहूम लिखने के लिए शेर में मौजूद नए अल्फाज का मतलब आना ज़रूरी है, जैसा कि हमने अभी किया। उसके बाद शेर को गौर से पढ़ें, नए अल्फाज का मतलब लिखें, और इसके बाद शेर का मानी या मतलब या मफहूम लिखें। जैसे खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियां जिस कदर हैं जहां में। इसको हमने अभी करके देख लिया। समझने के बाद जो आपने अभी समझा, इसकी एक तदरीसी जांच हो जाए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि असातिज़ा कराम किस हद तक आपको शेर का मफहूम लिखना समझा सकें। तदरीसी जांच किताब पर मुकम्मल करें, और निखार की सरगर्मी को किताब तमरीनों जायज़ा पर घर से करके लाइएगा। आपको जो समझ आया, जिस तरह समझ आया, अपनी मेहनत से आपने इसे मुकम्मल करना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।